हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर 4 का। ठीक है, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रांक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, आते हैं पहले क्वेश्चन में। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी टू राइट ए डायरी। ठीक है, कि इस कहानी में जो बात किया हुआ कि वो एक 13 साल की एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है एनी। ठीक है, 13 साल की लड़की रहती है जिसका नाम रहती है एनी, और वो डायरी लिखना चालू कर देती है। ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में जितने भी फ्रेंड है वो सच्चे फ्रेंड नहीं है, और सच्चा फ्रेंड उसको लगता है उसका डायरी ही है। ठीक है, और उसने अपना डायरी का नाम भी किट्टी रख दिया होता है। ठीक है, और इसमें एक मैथ का टीचर रहता है इसके स्कूल में, और मैथ के जो टीचर रहते हैं वो एनी से काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि एनी एनी जो है क्लास में बहुत ज़्यादा बातचीत करती है, बोलती रहती है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि कहानी को मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया हो। ठीक है, अब चलिए और क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि द व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी टू राइट ए डायरी। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि क्या ऐसा माहौल बना था जिसकी वजह से एनी को डायरी रखना पड़ा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है टू राइट इंपॉर्टेंट नोट्स। तो ये बात गलत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने के लिए वो डायरी नहीं रखे थे। ठीक है, सी हैज़ नो फ्रेंड। ऐसा बात नहीं कि उसके पास फ्रेंड नहीं था, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए सी हैज़ नो रियल ट्रू फ्रेंड। ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसका जितना भी फ्रेंड है उसमें से कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। ठीक है, इसलिए वो डायरी रखते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर देखिए कि व्हाट नेम एनी गेव टू हर डायरी। एनी ने अपने डायरी का क्या नाम दिया। तो अपने डायरी का नाम क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी किट्टी नाम दिया। ठीक है, किट्टी अपने डायरी का नाम दिया जिसे अपने ट्रू फ्रेंड बनाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपके तीसरा सवाल कि व्हाट वाज मैथ टीचर ऑफ एनी। ये बड़े लिखने में थोड़ा गलती हो गया, नहीं ये अच्छा ठीक है, यहाँ हु है लिखा हुआ। ठीक है, हु वाज मैथ टीचर ऑफ एनी। एनी का जो मैथ टीचर कौन थे। तो एनी का मैथ टीचर कौन थे, ऑप्शन नंबर बी मिस्टर किसिंग थे। ठीक है, जो कि एनी से काफ़ी परेशान रहते क्योंकि वो क्लास में काफ़ी बातचीत करती है। ठीक, इसलिए वो उसे होमवर्क भी देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की। वाई वा मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एनी। मिस्टर किसिंग जो है उसके जो मैथ टीचर है एनी के, वो मैथ टीचर एनी से क्यों परेशान रहते हैं। तो इसलिए परेशान रहते हैं कि वो बहुत बातचीट करते हैं, यानी कि सी वाज वेरी टॉलकेटिव। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए पांचवा नंबर देखते हैं कि हाउ ओल्ड वाज एनीस फादर व्हेन ही मैरिड विथ मदर। ठीक है, बात करता है कि एनी के बारे में बात कर रहा है कि एनी के जो पापा का उम्र कितने था जब वो उसके मम्मी के साथ शादी किए थे। तो उस समय उसके पापा का उम्र 36 साल था जब उसका शादी हुआ था। ठीक है, 36 साल इसका हो गया सही आंसर। आते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा छठा सवाल, व्हाट वाज नेम ऑफ एनी सिस्टर। एनी का जो सिस्टर रहती है, दो ये लोग दो रहते हैं, क्योंकि एक एनी की बहन रहती है और एक खुद एनी रहती है। यानी कि देखिए इसका जो सही आंसर होगा, एनी का जो बहन का नाम क्या रहता है, ऑप्शन नंबर बी मार्गरेट रहता है। ठीक है, मार्गरेट उसके बहन का नाम रहता है, फिर और एनी रहती है, ये लोग दो बहन रहते हैं। चलिए देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी। एनी को डायरी कब दिया गया था। तो डायरी जब दिया गया था जब उसका उम्र 13वां बर्थडे हो गया था। 13वां बर्थडे जब मना रहा था तब उसे डायरी दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका आठवां सवाल, इन विच लैंग्वेज वाज डायरी ओरिजिनली रिटेन। बात करता है कि जो डायरी रहता है, एनी जो अपने डायरी जो सबसे पहले किस भाषा में लिखते हैं। तो वो डच भाषा में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव। बात करता है कि एनी के कितने भाई बहन थे। सिबलिंग्स बात करते हैं, एक ही बहन थे एनी के। ठीक है, एक है मार्गट। ठीक है, मार्गट एक थे, और उसका दूसरा तो खुद एनी रहती है। ठीक है, यानी कि ये दो ही थे। चलिए बढ़ते हैं अगले साल की ओर। 10वां नंबर देखिए कि अकॉर्डिंग टू द एनी हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द नेक्स्ट फॉर्म। एनी को क्या लगता है कि कितना परसेंट बच्चे अगले क्लास तक नहीं जा सकेंगे। तो एनी को लगता है कि 25% जो बच्चे हैं उसके क्लास के जो 25% बच्चे हैं वो अगले क्लास तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सभी को लगभग लगता है कि जो मैथ है वो काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए उन्हें डाउट लगता है। 10वें नंबर आया था डैश हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल। इस चैप्टर के अनुसार किसमें बात किया कि पीपुल से ज़्यादा पेशेंस किसमें है, ज़्यादा सहनशीलता किसमें है। तो पेपर का ज़्यादा सहनशीलता इस कहानी में बताया गया है। ठीक है,
चलिए 11वें नंबर में आ जाते हैं। 11वां नंबर में है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एसे असाइंड बाय मिस्टर किसिंग टू एनी एज पनिशमेंट। क्योंकि मालूम क्वेश्चन में है कि जो है मिस्टर किसिंग जो है एनी को कौन सा टॉपिक में लिखने के लिए कहते थे, तो कहते थे किसमें, ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए चैटर बॉक्स। तो ये रहा इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए चैटर बॉक्स हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल के। 12वां नंबर देखिए, व्हाट नेम हर बुक वाज पब्लिश्ड विथ। जो उसका जो बुक है वो किस नाम से पब्लिश हुआ था, ठीक है, जो उस नाम से पब्लिश हुआ जो कि आपका कहानी का नाम है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो ऑप्शन नंबर ए है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो आपका कहानी में आपका जो किताब में जो कहानी का नाम है वही है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और इसी नाम से वो पब्लिश भी हुआ था। ठीक है, 13वां नंबर देखते हैं, हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी। बात करता है क्या कि किसे एनी जो है अपना डायरी को पढ़ने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो हर सिस्टर नहीं, हर सिस्टर को, अपनी सिस्टर को नहीं देगा, हर पेरेंट्स को भी नहीं देगा। तो हर ए रियल फ्रेंड्स इफ सी गॉट वन, बोलता क्या है कि किसे पढ़ने देगा वो डायरी, जो अगर वो एक सच्चा फ्रेंड उसे मिलेगा, अगर उसे कोई एक सच्चा फ्रेंड मिला उसी को वो अपना डायरी को पढ़ने के लिए देगी। ठीक है, 14वें में देखते हैं, विच सब्जेक्ट वाज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। एनी को क्या लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट में वो पास नहीं कर पाएगा, उसे डाउट रहता है कि इस सब्जेक्ट में हम पास नहीं कर पाएंगे, तो वो सब्जेक्ट रहता है उसका मैथ। ठीक है, क्योंकि और उसके मैथ के टीचर भी रहते हैं मिस्टर किसिंग। ठीक है, और वो कभी इससे काफ़ी परेशान भी रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 15वें नंबर, एनी वाज डैश ईयर ओल्ड व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग ए डायरी। बात करता है कि एनी कितने साल की उम्र का था जब वो डायरी लिखने शुरू करती है, तो क्योंकि उसे 13वां बर्थडे में उसे डायरी मिला था, तो वो 13 साल से ही वो डायरी लिखना भी चालू कर देते, और वो उसने डायरी को अपना सच्चा फ्रेंड भी बना लेता है और उसका नाम भी रख देता है किट्टी। ठीक है, तो ये कब से लिखने की शुरू करता है, तो 13वां बर्थडे में, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी 13 साल होगा, ये सही आंसर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। आप मिल